बिहार चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बाद में अब बगावत के सुर भी तेज होने लगे हैं और इसी को लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के 9 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उसी पर आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार चुनावों में बगावत का दौर शुरू। बीजेपी को नागवार लगे बगावत के सुर। 9 लोगों को बीजेपी ने दिखाया बाहर का रास्ता। एक वर्तमान विधायक और 2 पूर्व विधायक भी शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने और टिकटों का ऐलान होने के साथ ही नेताओं के दल बदल और बगावत करने का सिलसिला भी तेज हो चला है। अब बीजेपी के भी कई नेताओं ने बगावत कर अन्य दलों के टिकट पर चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। चुनाव में गले की फांस बन चुके एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान के खिलाफ नीतीश कुमार सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। टिकट बंटवारे के दौरान भी नीतीश ने बीजेपी को चिराग पासवान के लिए सख्त संदेश देने को मजबूर किया था। एलजेपी के टिकट पर लड़ने वाले कुछ नेताओं समेत 9 लोगों को बीजेपी ने अब नीतीश के दबाव में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिनमें से एक वर्तमान विधायक व 2 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में 9 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उनमें रोहतास के राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया, पटना ग्रामीण की उषा विद्यार्थी और अनिल कुमार, झाझा के रविंद्र यादव, भोजपुर की श्वेता सिंह, जहानाबाद की इंदु कश्यप शामिल हैं। तो वहीं जमुई के अजय प्रताप और मृणाल शेखर को भी बीजेपी ने 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं इसके अलावा आने वाले दिनों में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले ऐसे कुछ और नेताओं पर बीजेपी कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी का दावा नीतीश के साथ है अटूट गठबंधन। क्या बीजेपी नीतीश को कर सकती है किनारे? हालांकि बीजेपी ये दम भरकर कह रही है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ उसका गठबंधन अटूट है। बीजेपी ये भी कह रही है कि सीटें अगर बीजेपी की ज्यादा आ जाती हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि चुनावी नतीजों में अगर बीजेपी और एलजेपी को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वे सरकार बना सके तो नीतीश को किनारे किया जा सकता है। हर पार्टी चाहती है कि राज्य में उसी की पार्टी का उम्मीदवार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीते बिहार विधानसभा चुनावों के अनुभव से बीजेपी समझ चुकी है कि नीतीश के बिना सत्ता में भागीदारी मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उसकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ सकती है। लेकिन शायद दूसरी ओर नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपने पुराने कमांडर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कर लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इस बार फिर बिहार में नीतीश की बहार होगी या फिर एलजेपी जेडीयू को पटक नहीं दे पाएगी, या फिर इन सब के बीच ब्रिज बनी बीजेपी एक तीर से 2 शिकार कर जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से कमलेश कुमावत की रिपोर्ट।